लेसन 6 प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। तो आज हम ये पढ़ेंगे बच्चों, ड्यूरिंग द रोल कॉल द टीचर फाइंड्स दैट ऑल हर स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट रोहित। मीन्स कि जो रोल कॉल होती है यानी स्कूल की जो बेल बजती है, घंटी बजती है, उसके बाद टीचर्स अटेंडेंस कंप्लीट करती है। अटेंडेंस लगाने के बाद वो पाती है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हुए हैं, केवल रोहित को छोड़कर। टीचर टीचर कहते हैं रोहित हैज़ नॉट कम टुडे, ही हैज़ ही हनीफ। नो मैडम, ही हैज़ंट। टीचर पूछती हैं क्या रोहित आज नहीं आया? हनीफ बोलता है नो मैडम, ही हैज़ंट, वह नहीं आया। टीचर पूछती हैं हु लिव्स नियर रोहित्स हाउस? रोहित के घर के पास कौन रहता है? हनीफ राहुल मैडम। टीचर राहुल, डू यू नाउ वाई रोहित हैज़ नॉट कम टुडे? क्या रोहित आप जानते हो क्या राहुल आप जानते हो रोहित क्यों नहीं आया आज? राहुल मैडम, ही इज़ नॉट वेल। मैडम वह ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रिचा रोहित इज़ ऑफन इल एंड सीज द डॉक्टर वेरी ऑफन। रोहित अक्सर बीमार रहता है और अक्सर वह डॉक्टर के पास जाता है। टीचर रोहित्स अटेंडेंस इज़ वेरी पुअर। रोहित की अटेंडेंस बहुत कम है। हनीफ हु इज़ द मोस्ट रेगुलर बॉय ऑफ आवर क्लास? हनीफ पूछता है हमारी क्लास का सबसे रेगुलर स्टूडेंट कौन है? टीचर इट्स सुनील। नाउ चिल्ड्रन गाइज, वाई सुनील इज सो रेगुलर, वाई रोहित इज़ नॉट? सम हैंड्स आर रेज्ड। मतलब जब टीचर कहती हैं कि वह सुनील है, और बच्चों क्या आप जानते हैं कि ये सुनील ही क्यों है रेगुलर स्टूडेंट, इतना नियमित वही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है, या रोहित जो है वह क्यों नहीं है? तो सम हैंड्स आर रेज्ड यानी कि कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। टीचर यस सुनीता परहैप्स बिकॉज ही इज़ हेल्दी। शायद वह हेल्दी है इसलिए। टीचर एंड गाइज वाई इज़ इट सो? टीचर कहती हैं और अंदाज़ा लगाइए और सोचिए ज़रा। सुनीता इट मे बी बिकॉज सुनील ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन। सुनीता कहती है क्योंकि वह हमेशा कैसा दिखा देता है? हेल्दी, स्वस्थ और साफ़ सुथरा दिखाई देता है इसलिए। टीचर हनीफ डू यू वांट टू से समथिंग? हनीफ तुम कुछ कहना चाहोगे? हनीफ मैडम रोहित ऑफन लुक्स अनटाइडी डजंट ही? रोहित अनटाइडी मीन्स अस्वस्थ दिखाई देता है ना? राहुल मे आई से समथिंग मैडम? राहुल पूछता है कि मैं कुछ कह सकता हूँ मैम? टीचर यस प्लीज़। राहुल रोहित इज़ माई नेबरहुड, यानी रोहित जो है वो मेरा पड़ोसी है। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ही डज़ नॉट टेक बाथ डेली, वह डेली नहाता नहीं है। हिज नेल आर लॉन्ग एंड डर्टी, उसके नाखून लंबे और गंदे होते हैं। ही डज़ नॉट वॉश हिज हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, यानी कि वह खाना खाने से पहले हैंड्स जो हैं उसको धोता नहीं है और खाना खाने के बाद भी उन्हें वह नहीं धुलता है। हिज क्लॉथ्स आर नॉट क्लीन, उसके कपड़े साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। हनीफ इट इज़ नॉट ट्रू, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो कहते हैं हनीफ कहता है कि ये सही नहीं है, वह जो है वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। सुनीता यू आल्सो लुक लाइक हिम डोंट यू? सुनीता कहती है तुम भी उसी की तरह दिखते हो, है ना? हनीफ बीच में बोलते हुए कहता है एंड यू लुक लाइक हिज सिस्टर डोंट यू? हनीफ कहता है कि तुम उसकी बहन के जैसी, उसकी सिस्टर जैसी लगती हो। टीचर स्टॉप डोंट क्वेरल, झगड़ा मत करो। वी हैव टॉक्ड एनफ, नाउ लेट्स डू सम सीरियस वर्क। हम कुछ गंभीर जो वो है
काम है वह करती हैं, कुछ और बात करती हैं, इसको छोड़ो। स्टूडेंट्स कहते हैं यस मैडम टीचर, लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस द वेज टू कीप अस क्लीन। मैडम कहती हैं आओ इधर बैठो सब लोग, हम कैसे हमेशा स्वस्थ रह सकती हैं, स्वच्छ रह सकती हैं, साफ़ सुथरी रह सकती हैं, इसके तरीक़ों पर हम चर्चा करते हैं, इसके तरीक़ों पर हम डिस्कस करते हैं। द स्टूडेंट डिस्कस एमंग देमसेल्व्स एंड गिव देयर सजेशंस विच द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को सुझाव देती हैं, सजेशन देते हैं, और टीचर क्या करती हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पर उसको लिखती हैं। सभी जो सजेशंस आते जाते हैं उनको टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाती हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिस ब्लैक बोर्ड को लेकर टीचर जिस पे सजेशंस लिख रही थी स्टूडेंट्स की, वो ब्लैक बोर्ड ये है, इस तरह से दिखाई देता है। तो बच्चों, सम वेज टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन, स्वयं को, अपने आप को साफ रखने के कुछ तरीके। फर्स्ट, वी मस्ट कीप आवर सेल्व्स, आवर हाउसेस एंड वर्क प्लेसेस वेरी क्लीन। हमें अपने घर को और जहाँ पर हम काम करते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए। नंबर 2, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमें अपने दांतों को प्रॉपरली अच्छे से साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए उठने के बाद और सोने से पहले। ठीक है। थर्ड नंबर, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ आ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स एंड आल्सो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तथा टॉयलेट यूज़ करने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धुलना चाहिए। फोर्थ नंबर, वी मस्ट हैव आवर नेल्स एंड हेयर कट फ्रीक्वेंटली, मीन्स बार बार हमें अपने नाखून और जो नेल्स हैं और हेयर हैं इनको कट करवाना चाहिए, इनको कटवाना चाहिए। नाखून और बालों को फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, है ना, करवाना चाहिए, कटवाना चाहिए। वी मस्ट हैव बाथ एवरीडे, हमें डेली नहाना चाहिए। 6, वी मस्ट वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। वी शुड कवर आवर माउथ विथ आ हैंड kerchief whenever we cough और स्नीज, मतलब हम जब खांसते हैं या हम जब छींकते हैं तो उस समय हमें रुमाल से अपने माउथ को कवर करना चाहिए, उसको हमें ढक लेना चाहिए रुमाल से। ठीक है। 8 नंबर, वी शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़ेस। संक्रामक जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाली जो डिसीज़ेस हैं, उनसे बचने के लिए हमें एहतियात बरतना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। ये है। अब फिर अगला है 9, वी शुड थ्रो ब्रेपर्स पील्स लेफ्ट ओवर फूड एंड लिटर इन लिटर बिन्स और डंपिंग पिट्स, यानी कि जो रैपर्स होती हैं और जो छिलके होते हैं सब्जियों के, फलों के, उनको हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ में ये क्या कहते हैं, फूड्स जो है लेफ़्ट ओवर फूड्स, यानी कि बचा हुआ जो खाना है हमारा, एक्स्ट्रा खाना जो बच जाता है उसको लिटर बिन्स, जो मतलब डस्टबिन, कचरे का डिब्बा, कूड़ादान या डंपिंग पिट्स, इनमें हम इसको डाल सकते हैं। कचरे दानों में, कूड़ादानों में इनको हम डाल सकते हैं। 10 पॉइंट, स्टेगनेंट वाटर इज़ आ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, देयरफॉर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट। मतलब हमें पानी को कई मैदानों में, ग्राउंड में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, मच्छर पैदा होती हैं, मच्छर फैलते हैं, है ना। हमें कभी भी पानी को स्टोर कहीं भी होना नहीं देना चाहिए। द स्टूडेंट टेक डाउन द
suggestion in their notebook. Just then the poem rings the bell. मतलब जब बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो नोटबुक में सारे सजेशंस लिखने वाले होती हैं, लिखने के लिए तैयार होती हैं, तब तक प्यून जो होता है वो क्या कर देता है, बेल बजा देता है। ठीक है बच्चों, ये आज हमारा चैप्टर नंबर 6 प्रूडेंस कंप्लीट होता है और आगे फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। ठीक है बच्चों।